वर्तमान परिदृश्य में नए आपराधिक कानून पर निबंध। भगवत गीता के अनुसार न्याय से ही शांति स्थापित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, न्याय के बिना कोई भी समाज स्थायी नहीं हो सकता। न्याय की मूर्ति यूनान देश की प्राचीन देवी जस्टिया की मूर्ति है। इनके नाम से ही जस्टिस शब्द बना है। इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इसके एक हाथ में तराजू होता है तो दूसरे हाथ में नंगी तलवार होती है। इन सभी संकेतों के कुछ न कुछ मायने हैं। आंखों पर बंधी पट्टी संदेश देती है कि कानून सभी को बिना भेदभाव के एक ही दृष्टि से देखता है। तराजू का अर्थ होता है कि मामले के सबूतों का वजन किया जाता है। नंगी तलवार का अर्थ है कि न्याय पारदर्शी और बिना डर के तुरंत होना चाहिए। न्याय की इन सभी आवश्यकताओं को अधिक सुदृढ़ करने के लिए दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देने के लिए नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता पड़ी। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 की तारीख भारतीय इतिहास में न्याय की दृष्टि से एक अहम तारीख है। इस तारीख से भारत की कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ये बदलाव है भारत में 3 नए आपराधिक कानून का लागू होना। इन 3 नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। ये क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पुराने कानूनों का स्थान लेंगे। तीनों नए कानून में 2023 वर्ष का जिक्र इसलिए है कि दिसंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली। आवश्यकता क्यों पड़ी? पुराने कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। इसका उद्देश्य ही था कि भारतीयों का शोषण करना और भारतीयों के आंदोलन को रोकना। पुराने कानून दंड पर आधारित थे जबकि नए कानून न्याय पर। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि पुराने कानून में संशोधन करके भी काम चलाया जा सकता है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कपड़ा यदि जगह जगह से फटा हुआ हो तो उसको रफू करने से अच्छा है कि नया कपड़ा ही ले लिया जाए। समय के साथ साथ अपराध करने की शैली भी बदल गई, जैसे कि साइबर अपराध। वर्तमान परिदृश्य में नए कानून लाना एक तरह से आवश्यक हो गया था। नए कानून की आवश्यकता के कुछ अन्य तर्क निम्न हैं। दंड से न्याय की ओर बदलाव, पुराने कानूनों को निरस्त करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, विश्वास बहाल करना, बदलते समय के अनुरूप ढलना, प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, जवाबदेही बढ़ाना, निष्पक्ष ट्रायल को बढ़ावा देना, दोष सिद्धि दर में वृद्धि। बदलाव। भारत के 3 नए कानूनों में कई बदलाव हुए। कहीं धाराएं बढ़ी तो कहीं घटाई गई। भारतीय न्याय संहिता जो भारतीय दंड संहिता के स्थान पर होगी, इसके मुख्य बदलाव निम्न हैं। नए कानून में 511 के स्थान पर 358 धाराएं होंगी। 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा रखी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर होगी, इसमें अब 531 धाराएं होंगी जबकि पहले 484 धाराएं थी। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 के स्थान पर 170 धाराएं होंगी। एनसीआरबी की भूमिका। नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में एनसीआरबी ने एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉस लॉन्च किया है, जो एक व्यापक गाइड के रूप में काम करेगा। ये ऐप नए और पुराने कानूनों में तुलना करने की सुविधा देता है। इसमें सभी अध्यायों और धाराओं के लिंक हैं तथा एक मजबूत खोज फंक्शन भी है। ये ऐप आम जनता, न्यायालय अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक है।
ये ऐप गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। नए आपराधिक कानून की अच्छाइयां। नए कानूनों में नए जमाने के नए अपराधों को अच्छे से समायोजित किया गया है, जैसे कि स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग, शादी करने का झूठा वादा, प्रश्न पत्र लीक, एटीएम चोरी। तारीख पे तारीख सिस्टम को समाप्त करने की कोशिश की गई है। नए कानून में अब आपराधिक मामलों का निपटारा 3 साल के अंदर होगा। चार्जशीट फाइल करने की अधिकतम सीमा तय कर इसे 90 दिन रखा गया है और 90 दिन ही आगे जांच होगी, अर्थात 180 दिनों के भीतर जांच समाप्त करनी होगी। नए कानून के जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है, जैसे कि नए कानून में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, अर्थात स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग में पुरुष और महिला दोनों के विरुद्ध केस फाइल किया जा सकता है, जबकि पुराने कानून में केवल पुरुष के विरुद्ध। भारत की सुरक्षा हेतु आतंकवाद, संगठित अपराध, आर्थिक अपराधों को जगह दी गई है। छोटे मोटे अपराध जैसे कि नशे में हंगामा करना, 5,000 रुपए से कम की चोरी करना इत्यादि में सामुदायिक सजा का प्रावधान है। इससे देश की जेलों पर भार कम होगा और दोषी को एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता मिलेगी। राजद्रोह के सेक्शन 150 को भी हटाया गया है, लेकिन एक नया सेक्शन नए बिल में जोड़ा गया है। 0 FIR का लाभ नागरिकों को दिया गया है, जिससे कि नागरिक देश के किसी भी पुलिस थाने में 0 FIR कर सकते हैं। नए कानून से पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी। आलोचना। नए आपराधिक कानूनों की मुख्य रूप से 2 कारणों से आलोचना हो रही है। पहला, जब संसद से यह कानून पारित हुआ तो विपक्ष के 140 सांसदों को निलंबित किया गया था और इन बिलों पर बहस 5 घंटे से भी कम समय तक चली। आलोचना का दूसरा कारण यह था कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो मामले दर्ज हुए उनका निपटारा पुराने कानून के हिसाब से होगा और इस तारीख के बाद के मामलों का निपटारा नए कानून के तहत होगा। इसका आशय यह है कि वकीलों को अब पुराने और नए कानूनों की सटीक जानकारी रखनी होगी। निष्कर्ष। मेरे विचार से सरकार ने नए आपराधिक कानून लाकर एक साहसिक और देशहित कदम उठाया है। इन कानूनों को समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कुछ समय तो देना ही चाहिए। समय और अनुभव के आधार पर विपक्ष की सहमति से जो आवश्यक संशोधन की जरूरत हो उन्हें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नए कानून की जानकारी के लिए प्रशिक्षण हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। किसी ने कहा है कि इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बनता है। आम नागरिक को भी चाहिए कि सरकार के नए कानून की जानकारी प्राप्त करे और उनका सदुपयोग करे, क्योंकि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि नए कानून से बेगुनाह को सजा मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एक दोषी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। तभी महात्मा गांधी के शब्द न्याय ही शक्ति है पूर्ण रूप से सार्थक होंगे। धन्यवाद।